हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज होता क्या है और ये कैसे काम करता है, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो गाइज, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पार्ट्स हैं ये हमारे गेज में है। तो ये मेरे पास गेज है, देखिए ये गेज है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए एक स्टेनलेस स्टील का ये केस है, बॉडी इसका स्टेनलेस स्टील का है। और उसके बाद इसके अंदर क्या है, ये मेरा एक पॉइंटर है जो प्रेशर को इंडिकेट करेगा, ये पॉइंटर है। और ये हमारा क्या होता है, ये रेंज है, मतलब स्केल है, स्केल। ये पूरे को डायल बोलते हैं, मतलब ये स्केल है। ये इसमें दो अलग अलग स्केल दिया हुआ है, एक 0 से लेके 6 बार, और एक में दिया हुआ है हमारा, देखिए रेड वाला दिया हुआ है 0 से लेके 90 PSI। यानी कि दोनों स्केल है, दोनों रीडिंग इसमें ये प्रेशर गेज दोनों रीडिंग बताएगा, यानी PSI में भी बताएगा और बार में भी बताएगा। इसका अलग अलग कन्वर्सन होता है फ्रेंड्स, मतलब एक बार हमारा अप्रोक्स 14.5 PSI की इक्वल होता है, और एक बार इक्वल टू हमारा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये इसका डिफरेंट कन्वर्सन है यूनिट्स का, ये मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तो यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या हम लोगों ने देख लिया। ये बॉडी है स्टेनलेस स्टील की, ठीक है, और ये पॉइंटर है, ये डायल है मेरा पूरा, उसमें ये स्केल है अलग अलग, ठीक है। और हमारा फ्रेंड्स ये देखिए ये कनेक्टर है, ये 1/2 इंच का कनेक्टर है, ये हमारा प्रोसेस लाइन में यही जाके कनेक्ट होगा, फीमेल कनेक्टर के साथ ये कनेक्ट होगा। और जब प्रेशर ये सेंस करेगा तो ये हमारा जो पॉइंटर है वो इंडिकेट करेगा कितना प्रेशर होता है। सो गाइज, ये देखिए ये हमारा वाटर लाइन गया हुआ है दो, उसके साथ दो प्रेशर गेज लगा हुआ है। और इसका रेंज है, हम देख सकते हैं, इसका रेंज देख सकते हैं 0 to 7 बार है और 0 to 100 PSI है, ठीक है, ये दोनों गेज का। और ये मेल कनेक्टर है और फीमेल कनेक्टर, ये हमारा 1/2 इंच का मेल कनेक्टर फीमेल कनेक्टर के थ्रू ये कनेक्ट होके, और ये देखिए टी लगा हुआ है ये ड्रेन के लिए, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा 1 इंच का लाइन है, इसको रिड्यूस करके 1/2 इंच बना के हमारे ये ग्रेज यूज हुआ हुआ। गाइज, एक और चीज़ को हमको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे हमारा दिया रहता है ये है रबर सील प्लग, ठीक है, रबर सील प्लग है। इसका क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग ग्लिसरीन इसमें फिल करते हैं। ग्लिसरीन क्यों फिल करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा ये कभी ऐसा जगह यूज़ करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो, तो वाइब्रेशन को कंपनसेट करने के लिए हमारा पॉइंटर क्या है कि वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो रीडिंग एक्चुअल प्रेशर है उससे कहीं आगे पीछे दिखाए वाइब्रेशन की वजह से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम ग्लिसरीन इसमें फिल करते हैं। तो यहाँ ये रबड़ को ओपन करके यहाँ से ग्लिसरीन हम लोग फिल कर सकते हैं। गाइज, अब जल्दी से मैं एक गेज को ओपन कर देता हूँ। ओपन करके मैं इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली अभी हमने जो भी पार्ट्स को डिस्कस किया है ये आउटर पार्ट्स है, इसके इंटरनल कैसे काम करता है, इसके वर्किंग को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसके इंटरनल पार्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे इंटरनल में है और उसका क्या नाम है। मैं इस गेज को फ्रेंड्स देखिए, इस गेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। मैं अपना ये वाला, ये 3 स्क्रू लगा हुआ है, ये तीनों स्क्रू को मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ये मेरा ओपन हो गया। सो गाइस, इसको मैं जल्दी से ओपन कर रहा हूँ, देखिए इसको ओपन कर देंगे। और ये देखिए हमारा ये इसका कवर है, बैक कवर है, और इसके अंदर हमारा ये देखिए ये डायल है ये, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारा कनेक्टर है, इस पूरे पार्ट को हम लोग सॉकेट बोलते हैं। और क्या होता है कि प्रेशर यहाँ से अंदर आता है, और ये हमारा पार्ट होता है, इसको देखिए, इसको गौर से देखते हैं, ये हमारा बॉर्डन ट्यूब होता है, ठीक है, ये सी टाइप का बॉर्डन ट्यूब है। इसके थ्रू प्रेशर आके, और इससे देखिए अटैच क्या है, ये मेरा एडजस्टेबल लिंक होता है, इसके साथ ये अटैच है, इसके टिप के साथ एडजस्टेबल लिंक अटैच है। और उसके साथ मेरा यहाँ पे अंदर में देखिएगा ना फ्रेंड्स, ये एक जो गियर जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको सेगमेंट गियर भी बोलते हैं। और इसके अंदर को भी हम लोग गौर से इधर देख लेते हैं, इधर से दिखेगा, हाँ ये देखिए गाइज, ये देखिए ये है, हाँ ये है हमारा सेगमेंट गियर। और उसके साथ अंदर में ये पिनियन लगा हुआ रहता है, पिनियन के साथ ही हमारा पॉइंटर अटैच रहता है।
तो क्या है, जैसे पिनियन मूव करता है हमारा पॉइंटर मूव करता है। ठीक है। और देखिए गाइज, एक और चीज़ हमको ध्यान से देखना है। अगर हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर स्प्रिंग भी रहता है। अभी क्या होता है ना कि हमारा ये पॉइंटर है और इसको ऊपर किया, ये अपने आप नीचे आ रहा है ना, आके ये स्टॉपर पे रुक जा रहा है। तो स्टॉपर पे क्यों रुक रहा है? क्योंकि इसके अंदर में हमारा ऑलरेडी स्प्रिंग लगा रहता है पिनियन के साथ। ठीक है गाइज, ये मेरे पास एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को। ये देखिए, ये मेरा ये पार्ट हो गया सॉकेट, ये सॉकेट हो गया। उसके साथ ये मेरा सी टाइप का बॉर्डन ट्यूब है, सी टाइप का बॉर्डन ट्यूब है, यहाँ पे वेल्ड किया हुआ रहता है सॉकेट के साथ। ठीक है। जब हमारा प्रेशर यहाँ से इन करता है तो ये हॉलो टाइप का रहता है, ये इसके अंदर में हमारा प्रेशर जाता है। और प्रेशर जाने की वजह से क्या होता है, जब स्ट्रेस इसके अंदर आता है तो हमारा इसमें खिंचाव आता है, खिंचाव आएगा तो ये मूव करता है। उसके साथ ये लिंक भी, एडजस्टेबल लिंक भी मूव करता है, हमारा पिनियन भी मूव करता है, और पॉइंटर हमारा जितना प्रेशर होगा उतना इंडिकेट करता है। तो ये सॉकेट हो गया हमारा। ठीक है। ये हमारा बॉर्डन ट्यूब हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए, ये एडजस्टेबल लिंक रहता है, एडजस्टेबल लिंक। और इसके साथ हमारा देखिए, ये एडजस्टेबल लिंक है ना, यहाँ एडजस्टेबल लिंक हो गया। ये टिप है, यहाँ पे टिप के साथ वेल्ड किया रहता है। अभी अंदर में हम लोग अगर देखेंगे फ्रेंड्स, अच्छा से अगर देखते हैं तो हमको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये पार्ट, ये हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बोलते हैं, कोई सेगमेंट गियर भी बोला जाता है। और इसके साथ यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। और स्प्रिंग का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि कभी भी हमारा, देखिए ये हमारा पॉइंटर है, ये पॉइंटर है। अभी क्या होगा कि ये मूव किया, फिर अपने आप खुद ब खुद ये स्टॉपर पे आ रहा है। स्टॉपर पे क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे इसके साथ पिनियन के साथ हमारा स्प्रिंग लगा रहता है। गाइज, एक चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे सेंसर एज ए सेंसर क्या काम कर रहा है, जो प्रेशर को सेंस कर रहा है वो हमारा यहाँ पे बॉर्डन ट्यूब है। ये है बॉर्डन ट्यूब, सी टाइप बॉर्डन ट्यूब ही हमारे प्रेशर को सेंस कर रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे गेज होते हैं जिसमें बिलोज भी एज ए सेंसर यूज होता है, डायफ्राम होता है, कैप्सूल होता है। तो हमारा बहुत से जो प्रेशर गेज होगा उसमें हमारा डायफ्राम भी मिलेगा, कैप्सूल भी मिलेगा, बिलोज टाइप का भी मिलेगा, जो हमारा उसमें सेंसर लगा रहता है। लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग जो प्लांट में मैक्सिमम जो हमारा सी टाइप का ही बॉर्डन ट्यूब यूज होता है और सी टाइप का यूज होता है। और इस बॉर्डन ट्यूब में भी डिफरेंट होते हैं, तीन तरह के होते हैं। तो हमारा सी टाइप होता है, स्पाइरल होता है, हेलिकल होता है। तो ये इसके भी बॉर्डन ट्यूब के भी ये पार्ट्स हैं। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे ये इसको समझ लेते हैं, इसके वर्किंग कैसे ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मेरा होल दिख रहा है, ये यहाँ ये होल दिख रहा है। इसमें क्या होता है, जब ये हमारा लाइन किसी भी प्रोसेस लाइन में कनेक्ट रहता है ऐसे, तो जब प्रेशर हमारा जाता है, प्रेशर जाता है तो ये प्रेशर यहाँ से आते हुए इसके अंदर आता है। ये हमारा बॉर्डन ट्यूब है सी टाइप का, इसके अंदर आता है। और इसके अंदर जब प्रेशर आएगा तो इसमें ये स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आएगा तो ये खींचता है। तो इसके साथ देखिए हमारा ये एडजस्टेबल लिंक है, लिंक के साथ हमारा ये क्वाड्रेंट भी लगा हुआ है और वो पिनियन के अगेंस्ट मूव करता है। तो जब हमारा ये स्ट्रेस आएगा तो देखिए ये स्ट्रेस आया, ये देखिए स्ट्रेस जैसे आया तो ये स्ट्रेस आया तो फिर इसमें स्ट्रेन आएगा, और ये इसके साथ ये देख रहे हैं ना हमारा, ये ऐसे ऐसे पॉइंटर मूव करेगा। तो ये बेसिकली ये बॉर्डन ट्यूब जैसे ही स्ट्रेस इसके अंदर आता है तो ये इसमें डिफॉर्मेशन आएगा और ये हमारा ऐसे पॉइंटर हमारा मूव करेगा, जितना भी प्रेशर आएगा उसको शो करेगा। गाइस, ये हमारा जो प्रेशर गेज है ये हुक्स लॉ पे काम करता है, क्योंकि जो स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर है जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है उससे स्ट्रेन आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है शेप में, जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर मूव करता है। तो हुक्स लॉ गाइस आखिर होता क्या है? तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेन मीन्स द डिफॉर्मेशन ऑफ एन इलास्टिक बॉडी और मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। मतलब इसको हम लोग एक एग्जांपल से गाइस समझ लेते हैं कि ये मेरे पास देखिए एक बॉल है, मड का बॉल है, ठीक है। अभी मैं इस पे एक स्ट्रेस लगाऊंगा, स्ट्रेस लगाया तो क्या हुआ गाइस, इसका शेप चेंज हुआ, डिफॉर्मेशन आया। तो ये डिफॉर्मेशन आना है मतलब स्ट्रेस लगाए और डिफॉर्मेशन आना, यानी कि स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल हमारा स्ट्रेन होता है। तो इसी को हुक्स लॉ कहते हैं और इसी प्रिंसिपल पे ये हमारा काम करता है कि हमारा प्रेशर जब आता है तो इसके अंदर स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेन आएगा, इसके अंदर स्ट्रेन आता है और स्ट्रेन आता है तो देखिए हमारा स्ट्रेन आएगा तो ये हमारा पॉइंटर मूव करेगा।
इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं इसको फिर वापस में असेंबल कर देता हूँ, ठीक है। इसको वापस से असेंबल कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अगर हमारा ये जैसे पॉइंटर ऊपर नीचे हो जाए, हमारा पॉइंटर माल फंक्शन करने लगे तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इसको जल्दी से मैं पैक कर देता हूँ। ओके, ये मेरा दोबारा असेंबल हो गया अपना प्रेशर गेज। थैंक यू।